नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको मेबोमाइटिस के बारे में बताने वाले हैं कि मेबोमाइटिस क्या होता है, मेबोमाइटिस में क्या सिम्टम होते हैं, मेबोमाइटिस में क्या साइन होते हैं, मेबोमाइटिस में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी आई ड्रॉप दी जाती है, कौन सी टेबलेट दी जाती है। तो पिछली वीडियो में हमने ब्लेफराइटिस के बारे में आपको बताया था, तो इस वीडियो में हम मेबोमाइटिस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेबोमाइटिस क्या होता है। तो जो मेबोमाइटिस होती है वह आईलिड की एक इन्फ्लामेशन होती है। आईलिड के अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण मेबोमाइटिस हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आप दो डायग्राम देख रहे हैं, पहला ब्लेफराइटिस का है और दूसरा मेबोमाइटिस का है। तो ये दोनों जो डिजीज़ है वह लीड की होती है। लीड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण एक ब्लेफराइटिस हो जाता है या फिर एक मेबोमाइटिस हो जाता है। तो ब्लेफराइटिस में क्या होता है, जो लीड मार्जिन होता है वहाँ पे छोटी छोटी पपड़ी जम जाती है, और मेबोमाइटिस में क्या होता है, जो लीड मार्जिन होता है वहाँ पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, छोटी छोटी गांठें जैसी बन जाती है, तो इसको मेबोमाइटिस कहते हैं। आगे समझते हैं कि मेबोमाइटिस पेशेंट में क्या सिम्टम आते हैं। तो एक मेबोमाइटिस पेशेंट की आँख में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, बर्निंग होती है, ईचिंग होती है, लैक्रिमेशन होता है, और यह जो सिम्टम होते हैं यह सुबह के समय ज़्यादा होते हैं। तो यह इसके सिम्टम है। तो नेक्स्ट समझते हैं कि इसके साइन क्या है। साइन में जो आईलिड का लीड मार्जिन होती है वहाँ पे झाग जम जाते हैं, फोम जैसे झाग जमा हो जाते हैं, और जो मेबोमियन ग्लैंड्स होती है उसके जो डक्ट होते हैं वहाँ पे ऑयली कपिंग देखी जाती है। और जब आईलिड को पलट कर देखा जाता है तो जो कंजंक्टिवा होती है वहाँ पे कुछ पीली धारियाँ दिखाई देती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो जो आईलिड है उसको पलट दिया है और जो इसमें आप पीली धारियाँ दिखाई देती हैं यह एक मेबोमाइटिस पेशेंट में आँख के अंदर दिखाई देती है। और जो आईलिड होती है उसके जो मार्जिन होता है वहाँ पे झाग जमा हो जाने के कारण जो आंसू फिल्म होती है, टीयर फिल्म होती है, वह झागदार व ऑयली हो जाती है। तो यह एक मेबोमाइटिस पेशेंट के साइन है। तो अब आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि एक मेबोमाइटिस पेशेंट में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले है लीड हाइजीन। तो एक मेबोमाइटिस पेशेंट में लीड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी होता है। गर्म पानी से और कॉटन से उस लीड मार्जिन को अच्छे से दिन में 2-3 बार क्लीन किया जाता है। तो लीड हाइजीन सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है टॉपिकल एंटीबायोटिक। तो एक मेबोमाइटिस पेशेंट में एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में उसको मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप या फिर टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप दी जाती है, और उसके साथ में एक अजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट दिया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट को जो लीड मार्जिन होती है वहाँ पे लगाना होता है, और जो अजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट है उसको रात के समय लीड मार्जिन पे लगाना होता है। नेक्स्ट है टेबलेट। तो टेबलेट में एक मेबोमाइटिस पेशेंट में डॉक्सीसिलीन 100 mg टेबलेट दी जाती है जिसकी डोज BD होती है, यानी कि सुबह शाम होती है, और उसको 5 या फिर 6 दिन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है टॉपिकल लुब्रिकेंट। तो एक मेबोमाइटिस पेशेंट में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दी जाती है जिससे कि कॉर्निया है वह ड्राई ना हो। तो लुब्रिकेंट में कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज दिया जाता है जिसकी डोज दिन में 3 या फिर 4 बार डाली जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है टॉपिकल स्टेरॉइड। तो एक मेबोमाइटिस पेशेंट में स्टेरॉइड आई ड्रॉप दिया जाता है। स्टेरॉइड आई ड्रॉप में एक पेशेंट को फ्लूरामेथालोन आई ड्रॉप दी जाती है जिसको कि दिन में 3 या फिर 4 बार डाला जाता है। तो ये जो फ्लूरामेथालोन आई ड्रॉप है यह एक कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे कि एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड। एंटीबायोटिक में टोब्रामाइसिन प्लस फ्लूरामेथालोन आई ड्रॉप आती है, तो उसको कॉम्बिनेशन में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक मेबोमाइटिस पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर आपको भी एक मेबोमाइटिस की समस्या है या फिर आपको मेबोमाइटिस है तो आप जल्द ही अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच करवा के और आई ड्रॉप ले लें। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।